समय अब सिर्फ इतना ही बचा है कि कुछ भी नहीं करना है, अब जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त है, बिना मतलब की कोई क्लास नहीं लेनी है यूट्यूब के ऊपर। जो बच गया वो बच गया। कोई अंत, अगर आपकी रीट अब भी अगर आपकी रीट को 6 महीने आगे खिसका दिया जाए, 6 महीने बाद एग्जाम हो, तो भी आपका कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। कुछ तो सबका ही बचता है। काश सबका बचता है, काश आप हमारे होते, तो काश तो किसी ना किसी का बच ही जाएगा। अगर आपकी रीट आप सोच रहे हो मेरा वो टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, रहना ही है और रहने दे। तो भाई तेरे को कौन से 100 में से 100 नंबर लेके आने यार, जो रह गया उसे रहने दे। बिना मतलब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से जस्ट पहले एक प्रेशर बढ़ता है और रीट वालों के सबसे ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उम्र के अनुसार प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इतने पुलिस वो उनमें इतना प्रेशर नहीं होता, रीट वालों के सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। किसी की अंतिम भर्ती है, किसी का कुछ है, तो प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है। और जब तक किसी सिचुएशन का आप सामना नहीं करते तब तक आपके प्रेशर ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पेपर का जो भय ना, वो तभी निकलेगा जब पेपर से सामना हो जाएगा। जैसे आप किसी सम्मेलन में गए हो, मान लो कभी आपको ऐसा मौका मिले और आपको पता हो कि इस प्रोग्राम में मुझे भी 5 मिनट बोलना है, तो भाई साहब पूरे प्रोग्राम की गई काम से आपसे। तो पूरे प्रोग्राम में क्या चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है कि मुझे क्या बोलना है, आप में घबराहट है, तब तक है जब तक आपको माइक नहीं मिलेगा। जैसे ही आप माइक पे गए आपकी उतनी घबराहट है, और जैसे ही आपने बोलना शुरू किया करते ही आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। किसी ने अगर इंटरव्यू दिया तो ऐसा इंटरव्यू में होता है, इंटरव्यू नहीं दिया तो आपने वाइवा प्रैक्टिकल तो दिए होंगे, वहां भी यही सिचुएशन होती है। जब तक आप इंटरव्यू हॉल में जाके वहां नहीं बैठते तब तक आपकी हालत खराब रहेगी, तब तक आपको भय सताएगा। भय सबको सताता है, वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता, तो भय तो सबको सताता है। तो वहां जब तक सामना, तो ये जो आपको वर्तमान में डर लगा है उससे कहीं डरने की जरूरत नहीं। ये डर आपका तभी समाप्त होगा जब आप पेपर हॉल में बैठोगे और रीट का पेपर आपकी नजरों के सामने आएगा। सामने आते ही 5 मिनट बाद आपकी सामान्य स्थिति हो जाएगी। तो अब डरने की किसी प्रकार की कोई डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डर मैं नहीं निकाल सकता, 1000 मोटिवेशन देके भी तुम्हारा डर नहीं निकाल सकता। ये डर तो तभी निकलेगा जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा। अब पेपर 26 तारीख को आएगा तो ये डर भी उसी समय निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, शुरुआत में जैसे ही बताया कि माइक पे आप जाते हो, बहुत से लोगों को भाषण वगैरह देते हैं, वो जाते ही अपना भाषण शुरू नहीं करते, 2 मिनट या तो किसी की जय बुलाना शुरू कर देते हैं या फिर परिचय करते ये उसके बाद शुरू करते हैं। तो जैसे ही पेपर सामने है तो 5-7 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करो। जरूरी नहीं है पेपर हाथ लगता है कूद के पड़ा बिंगों पर कर दी मार काट, तो जरूरी को नहीं, थोड़ा सा 5-7 मिनट जो है वो उस पेपर को थोड़ा सा आप दो, आराम से बैठ के रिलैक्स। बहुत टाइम में चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से कर लेना चाहिए। और अब जो 2 दिन बचे हैं, अगर कुछ पढ़ना चाहो तो कोई चिंता नहीं है। अगर नॉर्मल आप पढ़ना चाहो, पढ़ना अगर चाहो तो रिपीट मार लो, साइकोलॉजी शिक्षण विधि को थोड़ा सा रिपीट मार लो। अगर नोट्स है तो उनको रिपीट मार लो। नई चीज नहीं छेड़नी है, किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है, कोई औचित्य नहीं है सिवाय टाइम खराब करने के। क्यों? क्योंकि ज्यादा मोबाइल देखने से आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं दिमाग इधर उधर हो ही जाता है। तो अब आपको वो जो दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, जो सबसे ज्यादा जरूरी ज्ञान है, और ये जो गलती है वो पहले रीट की चर्चा करूंगा, फिर अभी कॉलेज लेक्चरर के पेपर हुआ उसकी चर्चा करूंगा, फिर मैं ग्राम सेवक की सिलेबस की चर्चा करूंगा। ये ज्ञान बड़ा आवश्यक है, अपने मित्र सबको इस चीज को जरूर बताना। ये गलती 20% रीट के बच्चे ये गलती करते हैं। पिछली बार मैं नहीं बता पाया था, मैंने सोचा बताऊंगा, लेकिन हकीकत 20% ये गलती करके आते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि पेपर में क्यों, क्योंकि पेपर भाई साहब इतना मोटा है, इतना मोटा है भाई जी। सबसे पहले पेपर में आएगी साइकोलॉजी, 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के। फिर आपकी भाषा है, भाषा यानी 2 भाषा में एक बार दे देता हूं। आपकी पहली भाषा हिंदी है, मान लो आप पहली हिंदी है, और दूसरी भाषा आपकी है संस्कृत, ठीक है, ये मान लेते हैं। मान लो आपकी पहली इंग्लिश है, वो है, और उसके बाद में आपके हो जाएंगे क्या, वो 90 क्वेश्चन, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप एसएस से हो या साइंस से हो। गलती कहां करता है, कूद के पड़ेगा। सबसे पहले साइकोलॉजी हुई, साइकोलॉजी होते ही पहली भाषा शुरू होगी। साइकोलॉजी 30 प्रश्नों में कोई समस्या नहीं आएगी, सबसे पहले है ये। इस चीज को ढंग से समझ लेना, ये दिव्य ज्ञान है, ट्रंप नहीं बताएगा आके। अभी तक की बताया भी हो सकता है आपको नहीं पता। नए बच्चे जो है वो 20% ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी बता दे, तो हो सकता है आपने भी जो पहली बार रीट दिया तब गलती की होगी। करते हैं
क्योंकि ये संख्या कम नहीं है, ये हकीकत की संख्या है ये। फिर 12 आगे मुंह 22 करे। देखो क्या है, रंगो समझ लो। दूसरी आपकी पहली भाषा शुरू होगी। पहली भाषा में सबसे मान लो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जो भी भाषा है, सारी 5 भाषा होगी। ये पहली भाषा शुरू हुई है। गलती कहां है? गलती देखो, पहली भाषा जो काटो पेपर, पहले तो यहां माथे के लगा गए, फिर यहां काट गए, और माथा लगाना और ज्ञान साइड ट्रंप देके गए। देखो 30 के बाद में प्रश्न चालू है, देखता जाओ। हिंदी जी, पहली लैंग्वेज हिंदी है लगभग आगे, तो हिंदी का प्रश्न आया, ठीक है। अब वो आगे चालो, आगे चालो, पेज ही तो बदलो, वो बदलो, यो बदलो, इंग्लिश मिल गई। इंग्लिश तो मेरे को दूसरी भाषा संस्कृत है। आगे चालो, आगे चालो, चालता ही संस्कृत लादी, लाता ही ठोक दी। अरे बोला 20% लोग आ गलती करें। अरे बोला आ लैंग्वेज पहली चल रही हो या दूसरी लैंग्वेज अभी तक को नहीं आई। ए 5-6 कार्ड तू आने पलटाने, पलटे को नहीं जद फिर दूसरी लैंग्वेज चालू हैगी। अब भी देख सिंधी आई या पहली लैंग्वेज ही आई है। यहां चाल तो जाओ, चाल तो जाओ। अब देख पहली लैंग्वेज ही चल रही है। आप पहली लैंग्वेज आ गई पंजाबी, पंजाबी, फिर हिंदी आई है दोबारा। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है भाषा सेकंड, देख लेना, भाषा सेकंड। इस हिंदी के ऊपर लिखा हुआ है भाषा फर्स्ट। गुरुजी कोई शॉर्ट तरीको बताओ, तो शॉर्ट तरीको बताओ, सीधो सीधो क्या करना था। शॉर्ट तरीको है साइकोलॉजी के 30% के बाद में 31वां प्रश्न आपकी भाषा का होगा। तो देखो हिंदी है 31वां प्रश्न ये, संस्कृत है, इंग्लिश है 31वां प्रश्न ये, संस्कृत है 31वां प्रश्न ये पहली भाषा चल रही है। यानी मान लो आपकी पहली भाषा हिंदी है तो आपको 31 नंबर क्वेश्चन हिंदी का देखना है, कहानी खत्म। दूसरी भाषा संस्कृत है तो आपको 61वें प्रश्न पे जाना है सीधा, कि जहां 61वां प्रश्न संस्कृत का है वो आपकी भाषा है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती करते हैं पेपर के अंदर, पिछली बार भी हजारों लोगों ने की है, अब की बार भी करेंगे। दोबारा समझ में आई बात? पहले 30% साइकोलॉजी के, फिर आपकी पहली भाषा शुरू होगी। आपका 31वां क्वेश्चन, अगर आपकी पहली भाषा संस्कृत है तो आपका 31वां क्वेश्चन संस्कृत का देखना है आपको। अगर पंजाबी पहली भाषा है तो 31वां प्रश्न पंजाबी का देखना है आपको। अगर पहली भाषा गुजराती है तो 31वां प्रश्न गुजराती का देखना है आपको। दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश की है तो ढूंढो कि 61वां प्रश्न इंग्लिश का कहां है, वो आपकी है। फिर 51वां क्वेश्चन आ जाएगा आपके सब्जेक्ट का, जो भी। इसमें तो कोई समस्या आएगी नहीं, कहानी थार समझ में आएगी। दोबारा आ गलती को नहीं करनी है कि नहीं, मेन चीज आई है भाई। बात है मैदान में जागे और तलवार उल्टा हाथ पकड़ ले तो भाई कहानी आए, तो ये ध्यान रखना। अब बात ये होती है कि रीट जो है ना, रीट जो है ना, रीट की साइकोलॉजी थोड़ी सी लेवल की आती है। भी आपका विचार अपने, हम जब पहली बार ही अगर साइकोलॉजी से आप कुश्ती करने लग गए पहले ही, तो आपका दिमाग जो है ना, वो दिमाग का दही है, पहले पोती दी इसमें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप साइकोलॉजी को मत छेड़ो, सीधे सीधे 30% छोड़ दो। छोड़ने का मतलब एक बार छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ के आना है। यानी इसको ऐसे, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए माइंड चाहिए और माइंड फ्रेश होना जरूरी है। ये सबसे पहले दे दिया, आपको उलझा के छोड़ देगी, इसलिए आप साइकोलॉजी को सबसे अंत में करो। सबसे पहले आप चले जाओ, आपकी भाषा मजबूत है, सबसे पहले आप 31 नंबर जो आपकी भाषा का प्रश्न है वहां से करना शुरू कर दो। आने बिना 31 करो, इन्ना 1 नंबर भर दो, ऐसा भी बावड़ा हुआ है। यानी साइकोलॉजी को आप हो सके तो लास्ट में छेड़ो, क्योंकि ये आपका पहले ही दिमाग खराब कर देगी। वैसे ही डरे हुए हो पेपर से, बीपी वैसे ही है, और साइकोलॉजी छेड़ते आपका और दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजी में तो आएंगे, इसलिए आप भाषा आपकी अच्छी मजबूत है तो सबसे पहले आप 31 नंबर क्वेश्चन ढूंढो। आपकी भाषा हिंदी है तो वो करो, फिर दूसरी भाषा करो, फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी कोई समय नहीं लेगा क्योंकि जीके का है, और उसके बाद में अंत में आराम से फुर्सत से आप साइकोलॉजी कर सकते हो, या फिर 2 भाषा करके आप साइकोलॉजी कर लो, वो बाद में कर लो। क्योंकि पहले इसके छेड़ के थोड़ा सा आपको माइंडली ये कर देगी, क्योंकि थोड़ी सी भाषा साइकोलॉजी अच्छी आती है। तो ये तो है रीट का। अब ज्यादा रीट वाले मस्ती करो, 2 दिन बचे हैं, कुछ पढ़ो तो पढ़ लो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट जो है वो हर टेंशन का हल है। मुस्कुराते रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कोई ज्यादा वीडियो कुछ नहीं देखना है, और आराम से रेस्ट करो, 2 दिन नींद लो एकदम फुर्सत में, क्योंकि जो पहले आपने तैयारी की आपकी वही काम आएगा। नंबर 2 बात,
अगर पेपर हॉल में आपका पेपर जो है, आपके पेपर की अगर सील टूटी हुई है, खुला पेपर है, तो विरोध करना है तो वही करो। फेसबुक के आके विरोध ना करो, मेरा पेपर खुला है, मेरा पेपर खुला है। क्यों भाई, तेरे ऊपर बोल लीजिए को नहीं है, तेरे पेपर खुला आयो। तो ये जो विरोध करना है वो वहां पे करो, यहां पे फेसबुक के आके विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। आप मना कर सकते हो, पेपर आपका खुला हुआ है, आपके पेपर को पेलोथीन में आएगा शायद, खुला है तो वही मना कर सकते हो लेने से कि भैया ओके लो चो है। बाद में फेसबुक पर आगे करो तो इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलना है। विरोध करना है तो वहां करो, कोई अध्यापक करवा रहा है किसी को तो विरोध करना है तो वहां करो इस चीज का, ना कि फेसबुक पे। कोई फायदा नहीं होना है, देख लो क्या फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो बात थी आपकी रीट की, ठीक है। मस्ती रहो, चिंता मत करो, आराम से। और इसके बाद में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भर्तियां भी आपका इंतजार कर रही है। मस्ती से रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, ठीक हो गया, लास्ट में देखी जाएगी।